हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग जहाँ भी होंगे माँ भगवती की कृपा से बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे से। तो मम्मी ने उगा रखी थी खेतों में सब्जियाँ। तो जो अभी आप लोगों ने देखा वो थी पत्ता गोभी और ये है फूल। और ये है गांव के जो माल्टे होते हैं। तो ये अभी छोटे हैं पर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे जैसे दुकान के होते हैं। और सामने जो आप लोग देख रहे होंगे ये है अखरोट का पेड़। और साथ में उगा रखे थे मम्मी ने टमाटर भी, जैसे दुकान के होते हैं, पर ये अभी कच्चे हैं। और ये है सारे मिर्ची के पेड़, अभी छोटे छोटे हैं, बड़े जब होंगे तो इसमें मिर्चियाँ लगती है। और साथ में थे आलू, जो ये आप लोग हरे हरे पेड़ देख रहे होंगे मेरे नीचे, ये यहाँ पर आलू लगा रखे मम्मी ने। और भी बहुत सारी सब्जियाँ उगा रखी है, आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब जो ये सामने आप लोगों को दिख रहा है पेड़, ये है कड़वा टमाटर। जैसे दुकान का होता है कड़ा करेला, वैसी ही ये कड़वा टमाटर है। ये कड़वा होता है, सब्जी बनती है इसकी। अभी ये छोटे छोटे हैं, बड़े होने के बाद ये काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है। और भी आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या क्या मम्मी ने सब्जियाँ उगा रखी है। आप बने रहो, काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहने वाला है ये, लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना। और अब जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग भी बोलोगे पहाड़ों में क्या क्या सब्जियाँ होती है, कितनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ होती है। तो ये है यहाँ पर अदरक, यहाँ पर मम्मी ने अदरक की खेती कर रखी है। और ये है गुलाब का फूल, और इसमें लगती है ककड़ियाँ। ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसमें है लगी हुई मिर्चियाँ। और ये बगल में एलोवेरा, और उसके जस्ट बगल में है तुलसी का पेड़। फाइनली दोस्तों निकलता हूँ मैं घर से, और आ जा रहा था मैं ऋषिकेश को। तो मैं था अपने गांव के रास्ते में। तो रास्ता आप लोगों को बताता हूँ, ये है रास्ता। तो ये कुछ इस प्रकार से रास्ता है गांव का, ऐसे गांव आना पड़ता है इसी रास्ते से। यहाँ पक्का रास्ता नहीं होता है जैसे शहरों में होता है। रास्ते से आने के बाद पहुंच गया था मैं सड़क पर, और मम्मी थी आगे जा रही। और साथ में आज मम्मी भी जा रही थी। क्यों जा रही थी ये आप लोगों को पता लग जाएगा। और उसके बाद मिलती है हमको कमांडर मैक्स जिसे बोलते हैं वो, और उस पर हम बैठते हैं। ये है कुछ पीछे का व्यू। और अब आप लोगों को जो इधर साइड दिख रही है वो है भरभरिया गांव, और जो उधर साइड दिख रही है वो है पुजार गांव। ये होती है गांव की मैक्स, मतलब गांव की गाड़ियाँ। गांव में बसें कम चलती है, ये कमांडर मैक्स गाड़ी ज़्यादा चलती है। और ये बैठ रखा था मैं पीछे, कैसे बैठ रखा था, ये थी सामने मम्मी। और आज पीछे से ब्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि आगे आप लोगों ने देख लिया कितने सारे लोग बैठे हैं। और जैसे भी होगा लास्ट तक देखना, कैसे कैसे गांव से आते हैं और कितना प्यारा मौसम आज का है वो आप लोग देख रहे होंगे। और ये गेट मैंने आप लोगों को परसों भी बताया है ब्लॉग में। और ये गेट इसलिए बनाया गया है, यहाँ पर लोग अगर कहीं जाते हैं और नीचे नहीं जा पाते हैं मंदिर में, तो यहीं पर लोग पूजा करते हैं, जो चढ़ाना होता यहीं पर चढ़ाते हैं।
फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं हम अब मार्केट में। ये मार्केट जितने भी गांव आसपास के हैं सभी गांव का मार्केट यही एक मार्केट है। इस मार्केट का नाम है लमगांव। ये मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया भी है पहले, और अभी फिर से आप लोगों को ये मार्केट बता रहा हूँ मैं। और ये है लमगांव का मार्केट का व्यू। दोस्तों निकलते हैं लमगांव से। मिल गई थी हमको बस में बैठ गए थे, और वैसे तो काफ़ी सवारियां थी पर फिर भी आप लोग देख लो। और ये जो आप लोगों को सामने कार जो गाड़ियां खड़ी है, ये बना है लमगांव में पार्किंग, जहां पर पार्किंग लगाते गाड़ियों को। कुछ टाइम बाद पहुंचते हैं हम अब चौंदार जो गांव है। ये पूरा चौंदार गांव पड़ता है, इसका नाम है चौंदार। जो पहाड़ में रहने वाला है, ये लमगांव साइड का जो भी है उनको सब पता है यहाँ के बारे में। अगर जिनको नहीं पता है वो ब्लॉग लास्ट तक देखते रहना, बने रहना ब्लॉग में। और ये मैं हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये बैठ रखी मम्मी पीछे, पता नहीं कहाँ ध्यान है, और साथ में नींद भी आ रही है। जबकि यहाँ देखो। और अब जिसको पता है वो इस गांव का नाम बताओ कमेंट करके, इस गांव का नाम क्या है। पूरा गांव देख लो फिर बताना, फिर सोचना क्या है इसका नाम। अब जो आप लोगों को दिख रहा है, ये सामने देखो, ये है डोबरा चांटी ब्रिज, और नीचे है नदी। नदी आजकल कम हो रखी है क्योंकि बारिश नहीं लग रही है आजकल, वैसे भी गर्मी का मौसम है इसलिए। देखो कितना प्यारा सा व्यू यहाँ का है पहाड़ों का, आप लोग देख लो। और अभी तक मैंने आप लोगों को डोबरा चांटी ब्रिज जो है वो दूर से बताया है। अब इसके ऊपर देखो कितना प्यारा लग रहा है, और कितना सुंदर ब्रिज जो है वो बना है। और रात में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है जब इसके ऊपर लाइटिंग होती है अलग अलग प्रकार की। डोबराचांडी ब्रिज से निकलते ही आगे चल रहा था रोड में काम, क्योंकि ये जो रोड है ये चौड़ी हो रही है, मैंने बताया है। ये आप लोग देख लो, हर जगह काम लगा हुआ है। हर जगह जो रोड वाले हैं वो काम कर रहे हैं, सड़क वाले काम कर रहे हैं। और ऐसी ही इसी प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही है, क्योंकि जिसने ऋषिकेश जाना है उन्होंने कैसे न कैसे करके अपने गांव ज़रूर आना है। और आप लोग देखते रहना कहाँ कहाँ पर काम लगा हुआ है, कितनी दूर तक काम लगा हुआ है इस रोड में। इस रोड को पार करते ही आती है चंबा वाली रोड, जो ऊपर जाएगी वो चंबा, ऋषिकेश, हरिद्वार, जहाँ भी जाना है वहाँ जाएगी। और एक जाती है नीचे को, इसका मेरे को पता नहीं ये कहाँ जाती है, पर यहाँ से दो रोडें कटती है ज़रूर। ये आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया है।
और ये है चंबा वाली रोड। इसमें चलते चलते लग गई थी बीच में बारिश, और लगता है बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। पर देखते हैं कहाँ पर कितनी बारिश होती है। फाइनली दोस्तों पहुँचते हैं हम अब चंबा मार्केट में। मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में बताया है, ये है चंबा मार्केट। यहाँ पर होने लगी थी ज़्यादा बारिश। देखते हैं अब कितनी बारिश होती है। और ये पूरा है चंबा। एक चंबा है हिमाचल में, मैंने बताया है, और एक है उत्तराखंड में। यहाँ पर हो गई थी बस खड़ी, क्योंकि यहाँ पर नंबर लगाना पड़ता है और सवारियाँ यहाँ पर आती है। और चलते हैं हम अब चंबा से भी। तो अब देखते हैं आगे कितनी बारिश होती है और कैसा कैसा मौसम है पहाड़ों का, वो आप लोग भी इस ब्लॉग में देखते रहो। और चलते चलते देखो आप लोग पहाड़ों का क्या हाल है। इस गर्मी में भी जब शहरों में लोग पंखा कूलर चला रहे हैं, पंखे के नीचे रह रहे हैं, और पहाड़ों में देखो कितनी ज़्यादा बारिश। और इस टाइम पर भी धुंध पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा बारिश में। और आप लोग खुद सोच लो, जुलाई के महीने जहाँ शहरों में कितनी गर्मी हो रही है, और पहाड़ों में देखो बारिश की वजह से क्या हाल है, कितनी ज़्यादा ठंड लग रही होगी। और अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये है आगरा खाल। आप लोगों को कहाँ से दिखना, पर मेरे को पता है। यहाँ पर भी थोड़ा देर बस जो है वो खड़ी रहेगी, क्योंकि खाना वगैरह जो है वो सवारियों को खाना होता है, तो यहाँ पर खाते हैं। वैसे कहीं पर भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। निकलते हैं आगरा खाल से भी। अब देखते हैं कहाँ तक ये जो बारिश है वो लगी हुई है और लग रही है। और पहाड़ों का मौसम आप लोग देख लो कितना ज़्यादा सुंदर, कितना सुकून, मतलब इस जुलाई के महीने पहाड़ों में मिलता है। और इसीलिए शायद कहते हैं उत्तराखंड को देवभूमि। आगरा खाल पार करते ही आती है दो रोड। एक तो जाती है ऋषिकेश को, एक जाती है नरेंद्र नगर होकर ऋषिकेश को। अब आप लोगों को जो मार्केट दिख रहा है ये है नरेंद्र नगर। ये भी ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, पर अच्छा है। और नरेंद्र नगर के नीचे है कॉलेज, और ये है नरेंद्र नगर का पुलिस स्टेशन। और ये सामने आप लोगों को कॉलेज दिख रहा होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं दूर दूर से। और बारिश के टाइम पे ऋषिकेश देखो कितना प्यारा, कितना सुंदर लगता है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं ऋषिकेश। तो ये है ऋषिकेश का मार्केट। ऋषिकेश में बारिश लगी है, बारिश तो वैसे ऊपर भी लगी है, पर ऋषिकेश का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है इस टाइम पर। और अब ये वाली जो रोड है ये जाती है बस स्टैंड को और मार्केट को। जो ऋषिकेश का मार्केट है, त्रिवेणी घाट है, जहाँ जिसको जाना होगा वहाँ जाती है। और ये है ऋषिकेश का दूसरा वाला बस स्टैंड। फाइनली दोस्तों निकलते हैं आश्रम को। तो ये है ढालवाला का 14 बीघा का पुल। उसके बाद पहुंचता हूं मैं राम झूला वाली रोड में, जहां पर आश्रम है। उस वाली रोड में तो ये है राम झूला की रोड। और ये मेरी हालत हो रखी थी कुछ इस प्रकार से, और मम्मी साथ में थी। फाइनली दोस्तों ये है सामने राम झूला, और नीचे नदी का कितना प्यारा सुंदर दृश्य दिख रहा है आप लोगों को, कितना अच्छा लग रहा है। और ये है आश्रम। आश्रम का जो मंदिर होता है
वो ये है, और यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर आपको ऊपर दिखेगा। और ये है आश्रम के बच्चे कुछ। और ये है ऋषिकेश प्राचीन हनुमान मंदिर आश्रम। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गया हूँ मैं ऋषिकेश में। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। कमेंट करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, राम राम।